दोस्तों, इन दिनों आप हलाल सर्टिफिकेट, हलाल प्रोडक्ट पर बैन, ये सब चीज़ें सुन रहे होंगे बार बार। मुसलमानों के बारे में आम तौर पर जो सब लोग जानते हैं वो ये है कि मुसलमान भले ही कमाई हराम तरीके से करे। मान लीजिए मुसलमानों ने किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, मान लीजिए मुसलमानों ने किसी फ्रॉड तरीके से कमाई की है, मान लीजिए मुसलमान बहुत सारे ज़रिए हो सकते हैं जो गलत तरीके से वो पैसा कमा रहा है। लेकिन मुसलमानों में एक खूबी ये होती है कि जब वो गोश्त की दुकान पर जाता है उससे ये ज़रूर कहता है कि मुझे हलाल वाला गोश्त दीजिएगा, चाहे उसका पैसा वो हराम का ही क्यों ना हो। हमारे साथ यहाँ पे ज़ुबैर खान सईदी साहब हैं। इस टॉपिक पे मैं इनसे इसलिए बात कर रहा हूँ, इनको दीन दुनिया दोनों की समझ है। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है, इन्होंने जामिया से तालीम हासिल की है, ये JNU में भी रहे हैं, ये उमराबाद में भी रहे हैं और इन चीज़ों को सही से समझते भी हैं। इन्होंने फेसबुक पर इस ताल्लुक़ से कुछ लिखा भी है। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि योगी जी ने जो फैसला लिया कि हलाल प्रोडक्ट बैन होगा, एग्जैक्ट शॉर्ट में ये बताइए क्या चीज़ है, क्या फ़ैसला लिया उन्होंने? दरअसल एक शिकायत मौसूल हुई थी उनको। उसमें ये लिखा हुआ था कि मार्केट में कुछ ऐसे उत्पाद मौजूद हैं जिन पर हलाल का सर्टिफिकेट का एक वो लगा होता है, ठप्पा लगा होता है, जिसकी वजह से जो दूसरी कंपनियां हैं उनके सेल पे फ़र्क पड़ रहा है। तो उस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए ये कहा कि जो ये हलाल सर्टिफिकेशन है ये कोई ऑथराइज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश के अंदर हलाल सर्टिफाइड जो चीज़ें जो मार्केट में मॉल्स में बिक रही थी उस पर उन्होंने मुकम्मल तौर से बैन कर दिया है। क्या मुसलमान इतना नासमझ है कि उसे किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है? उसे नहीं मालूम है कि कौन चीज़ें हलाल हैं, कौन चीज़ें हराम हैं? नहीं, मुसलमान बिल्कुल भी नासमझ नहीं है इन चीज़ों में कि क्या चीज़ हलाल है, क्या चीज़ हराम है। क्लियरली मेंशन है कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, और हर मुसलमान जानता है क्या उसके लिए हराम है और क्या उसके लिए हलाल है। ये अलग बात है कि बहुत सी चीज़ों पर उसका अमल नहीं है, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन बिलखुसूस जब वो खाने की तरफ जाता है गोश्त ख़रीदने के लिए, उस टाइम ये ज़रूर देखता है कि ये झटके का माल का गोश्त तो नहीं है, ये हलाल किया गया है या नहीं किया गया है, ये तो उसकी आदत में है। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट जो हैं ये दरअसल पैक चीज़ों के लिए होते हैं, जो टेट्रा पैक चीज़ें और जो मार्केट में जिनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी जिनको इनके साथ में शामिल होता है। मॉल में जो फ्रोज़न जो चीज़ें बिकती हैं, क्योंकि वहाँ पर एलीट क्लास के लोग आते हैं तो उनकी एक आदत में है, वो देखते हैं कि उसके अंदर हलाल लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। इसलिए ये चीज़ जो है एक पढ़ा लिखा जो मुसलमान है जिनको शायद उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो सिर्फ उसी पर देखता है, एक्सपायरी डेट देखता है वो और रेट देखता है, वैसे ही वो हलाल सर्टिफिकेट को देखता है वहाँ पर। ज़ुबैर साहब, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बताया कि जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, ज़्यादातर लोग आप तो पढ़े लिखे ही हैं, तो वो ये ज़रूर देखता है कि वो हलाल है या नहीं है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जब कुछ लोगों को ये अंदाज़ा हुआ कि मुसलमान इन चीज़ों पर गौर करता है, तो क्या उन्होंने सर्टिफिकेट देने की एक दुकान तो नहीं खोल ली? और अगर उन्होंने दुकान खोल ली तो क्या उनको किसी ने ये कहा, किसी ने उनको परमिशन दी, गवर्नमेंट ने उनसे कहा, गवर्नमेंट से इनको किसी तरह का कोई अप्रूवल है कि वो ये बताएं कि फ़लाना सामान हलाल है या फ़लाना सामान हलाल नहीं है? जो लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, 3 कंपनियों के ख़िलाफ़, जो 3 ऐसे हैं सर्टिफिकेट देने वाले, उनके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता FIR भी हो गई है। तो जो लोग ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसको ये किसने कहा कि तुम सर्टिफिकेट दो? वो ये इस अहल है कि वो सर्टिफिकेट दें? ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है। असल में होना तो ये चाहिए था कि ये बहुत अहम इशू है, क्योंकि आज जब पैक चीज़ों का ज़माना है और पूरी दुनिया के अंदर, चाहे आप मगरब में चले जाएं, अमेरिका में, बरतानिया में, जापान में, जर्मनी में, कहीं भी आप चले जाएं, वहाँ पर पैक चीज़ों पर ये हलाल सर्टिफिकेशन की एक इंटरनेशनल एक ऑथराइज कंपनी है जिनको वहाँ की सरकारों ने अप्रूव किया है। लेकिन बदकिस्मती ये है हिंदुस्तान की, हमारे यहाँ हज कमेटी तो सरकार से अप्रूव्ड है, लेकिन ये जो बहुत ही अहम चीज़ है हलाल सर्टिफिकेशन, होना तो ये चाहिए था कि हमारे जो बड़ी तंजीमें हैं वो पहले गवर्नमेंट से रुजू करती कि उसको गवर्नमेंट के दायरे में, क्योंकि अगर आपको हिंदुस्तान में काम करना है तो गवर्नमेंट के दायरे में काम करना होगा। बिना गवर्नमेंट के ऑथराइज़ किए हुए अगर ये सर्टिफिकेट बेच रहे हैं या बांट रहे हैं या इशू कर रहे हैं या इसका कारोबार कर रहे हैं, इसके चांसेस हैं, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनियां हैं गैर मुस्लिमों की, बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स की, जिनको हलाल के लाइसेंस बड़े आसानी से मिल गए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप जानते हैं बड़ी गोश्त की एक्सपोर्टर कंपनियां हैं जिनको आसानी से लाइसेंस मिल जाते हैं, और जो छोटी कंपनियां हैं उनको लाइसेंस नहीं मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें एक कारोबार पिन्हा है। होना ये चाहिए था कि इन
अथॉरिटीज़ को, अगर वो अपने आप को अथॉरिटी मानते हैं, तो गवर्नमेंट से रुजू करना चाहिए था कि ये बहुत ही अहम इशू है, इसको आप सरकार के दायरे में, एक मंत्रालय के दायरे में इसको चीज़ों को लेके आएँ। जो फूड वाला FSSAI जो एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, उसके अंडर में और उसका फ़ायदा ये होता है कि उनको रिक्वायरमेंट भी मुसलमानों की होती है वहाँ पर, मौलवियों की रिक्वायरमेंट। जैसे आर्मी के अंदर जो मुसलमान आर्मी वाले होते हैं, एक रिलीजियस टीचर का वहाँ अपॉइंट किया जाता है अंतिम संस्कार करने के लिए, तजदीद तकफीन करने के लिए, नमाज़ पढ़ाने के लिए। वैसे अगर सरकारी सतह पर ये मुदाखलत करते तो हमारे बहुत से लोग जो स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनको गवर्नमेंट की मुलाजमत के मौक़े मिलते। तो ये जब नॉर्म्स के ख़िलाफ़ गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से जब ये काम हो रहे हैं, इसलिए इन पर परेशानियाँ आ रही हैं। मुझे सुबह साहब ये बताइए, जो हम लोग लोकल में दुकानें देखते हैं, चाहे वो मुर्गे वाला हो या चाहे कोई और हो, हम अपनी नज़रों के सामने उसको देखते हैं, वो बिल्कुल गंदा सा रहता है, नापाक सा रहता है, कभी मैंने साफ़ सुथरा देखा नहीं। खटाखट वो 10 मिनट के अंदर 50 मुर्गा कर देता है। तो क्या जो इस्लामी तरीके हैं, आपको लगता है वो आदमी उस पर अमल कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? तो क्या मुसलमानों को उस पर कभी एतराज़ तो होता नहीं है? फिर ये हलाल प्रोडक्ट पे लिखा होना क्या ज़रूरी है? बड़ी आपने अहम बात कही है। ये अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़बह करने के जो उसूल बताए हैं, उसके अंदर एक बड़ा उसूल ये है कि आपकी जो छुरी हो, जो चाकू हो, वो इतना तेज़ हो कि जानवर जो है बहुत आसानी से कट जाए। अगर मथुरा या थोड़ा सा वैसी छुरी है तो बिल्कुल उसको नाजायज़ उसको करार दिया गया है। हमें जानवर को ज़बह तो करना है, लेकिन उसकी जान जब निकल रही है उसका भी ख्याल करना है। पूरे तरीक़े बताए गए हैं, पूरे आदाब हैं। ये जिस अंदाज़ में यहाँ देखते हैं कि वो हल्का सा वो लगा करके उनको तड़पने के लिए छोड़ देते हैं इस अंदाज़ में, और बहुत ही जल्दी से उसका खून पूरा नहीं निकल पाता है जो काटते हैं, कहीं ना कहीं लगता है, दिल को फील होता है कि बहुत ही गैर इंसानी तरीक़े हैं। इनको थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए, इसको अच्छे तरीके से अपनाना चाहिए। लेकिन इस बात पर लोग, चूँकि कंज्यूमर इतने ज़्यादा हैं और जल्दी में इतने होते हैं, कोई इस पर ध्यान देता ही नहीं है। उनको बस जल्दी से गोश्त मिल जाए, वो अपने घर चले जाएं। ये मसला है दरअसल। जिस तरह योगी जी ने ये फैसला लिया है, हो सकता है आने वाले दिनों में और स्टेट में भी हो जाए। गिरिराज सिंह ने बिहार के लिए भी ये शुरू कर दिया है। तो मुझे आप ये बताइए, क्या ये सिलसिला धीरे धीरे दूसरे स्टेट में भी जाने लगेगा? और क्या मुझे ये बताइए कि जो लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं, वो बिजनेस की वजह से मांग के, जैसे योगी जी ने मांगी नहीं इसे बैन करो, बिजनेस मुतासिर हो रहा है लोगों का, वो बिजनेस की वजह से कर रहे हैं, मुतासिर हो रहा है कुछ लोगों का, या आपको लगता है नहीं कहीं कहीं कुछ नफरत का मामला जैसा आम लोग कह रहे हैं, आपको ऐसा कुछ लगता है या बिजनेस ही इन्वॉल्व है, ये लगता है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जो फैसला लिया है, उनकी मंशा क्या है, मैं उनके दिल का हाल तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन होता क्या है, जब भी कोई फैसला कोई सरकार लेती है तो दूसरे सरकारों के लिए, दूसरे स्टेट की सरकारों के लिए एक नज़ीर बन जाती है वो। और एविडेंस वाला जो हिंदुस्तान में कानून है, हर जज भी कोई फैसला करता है तो एविडेंस वो देखता है कि ऐसे फैसले कोई जज पहले कर चुका है। एक रियासत ने अगर कोई इक़दाम किया है तो दूसरी रियासत के लिए वो काम आसान हो जाता है। और ये ऐसी चीज़ है जो अगर नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है, अगर इन्होंने तरीक़े से इस काम को नहीं किया है, तो यकीनन दूसरी सरकारें भी इसको करेंगी और हो सकता है कि ये एक नेशनल इशू बन जाए और बाकायदा ये सर्टिफिकेट, और हो सकता है इसके अंदर एक खैर का पहलू भी हो। अभी चूँकि ये लाइसेंस जो हैं अपने मनमानी से इशू कर रहे थे, हो सकता है कि इसके अंदर खैर का पहलू हो, इसमें इस्लाह हो जाए और बाकायदा गवर्नमेंट को संज्ञान लेना पड़े और एक कमेटी बना करके, और एक बाकायदा जैसे नेशनल लेवल पर एक कमेटी उनको उसका गठन करना पड़े जो बाकायदा इसकी लाइसेंसिंग करे और सर्टिफिकेट जो है नॉर्म्स के अंदर बाकायदा एक बनाए जाएँ और उनको बाकायदा सर्टिफिकेट इशू की जाए। इसके अंदर खैर का पहलू भी हो सकता है और दूसरे स्टेट यकीनन उनके लिए नज़ीर बनेगी और ये पूरा नेशनल इशू बनने वाला है। देखिए दोस्तों, एक मुसलमान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो हलाल ही खाए, क्योंकि इस्लाम में हलाल ही खाने को कहा गया है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रोडक्ट पे सर्टिफिकेट लिखा हुआ है कि ये हलाल है, वो हलाल ही होगा। इसके पीछे कोई खेल भी हो सकता है। चूँकि बहुत से लोग पैसा लेकर कुछ भी गेम कर देते हैं, तो ये भी एक गेम हो सकता है। और दूसरी अहम बात यह है कि जब किसी को गवर्नमेंट ने यह कहा ही नहीं है कि तुम किसी को हलाल सर्टिफिकेट दो, तो वो भला किसी को हलाल या हराम का सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है? ज़रूरी है प्रोडक्ट पे हलाल लिखा हो, अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए गवर्नमेंट को बाज़ाब्ता कमेटी बनानी होगी, उसमें उलमाए किराम को शामिल करना होगा और फिर बाज़ाब्ता एक अच्छे प्रोसेस से इस सिलसिले को शुरू कर सकता है। लेकिन कोई भी तंजीम, कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो कहीं का हो, वो अगर ये कहता है कि मेरे पास ये लाइसेंस है कि मैं किसी को बताऊं कि फ़लाना सामान हलाल है या फ़लाना सामान हराम है, ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। इसके पीछे कोई खेल भी हो सकता है, अच्छे लेवल की इसके पीछे कमाई भी हो सकती है।